अपनी सुंदर व प्राणों से प्रिय रानी का सिर धड़ से अलग कर दिया। अति सुंदर रानी, अति प्रिय रानी, ऐसी क्या मजबूरी रही जो राजा ने अपने प्राणों से प्रिय रानी का सिर धड़ से अलग कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सत्यवीर उर्फ सत्यम। भारत दर्पण सफर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूं जो लगभग 800 वर्ष पूर्व की है। और ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। और वीडियो में जो जानकारी मैंने जुटाई है वो इतिहास से जुटाई है, उस स्थान पर जाकर जुटाई है जहाँ पर ये सब हादसा माजरा हुआ था। 1200 ईस्वी में की बात है। 1200 ईस्वी की बात है। भारत का एक ऐसा राज्य जो भारत के मध्य में है, जिसका नाम भी मध्य प्रदेश है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर वर्तमान में एक जिला है रायसेन। वहां के अरावली पर्वत पर राजा ने 1200 ईस्वी में एक किला बनवाया। लगभग 1100 ईस्वी से इस किले का निर्माण प्रारंभ हुआ और 1200 ईस्वी में ये किला बनके तैयार हो गया। किला लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में बनवाया गया। किले के चारों तरफ 13 वृक्ष थे जिनको टावर कहा जाता था। 3 प्रवेश द्वार थे आने जाने के लिए। किले की जो दीवार थी वो लगभग 6 से 7 फीट चौड़ी बनवाई गई थी। इस 1 किलोमीटर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक विशाल किला बना। इस किले में कई महल थे जिनमें राजा राजसेन, उनके परिवार के सदस्य, उनके कर्मचारी और लगभग 15 से 20 हजार सैनिक रहा करते थे। और किले में राजा की प्रजा भी रहा करती थी। यह किला राजा ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्वत पर बनवाया। बुर्जों टावरों पर खड़े होकर राजा की सेना किले की निगरानी किया करती थी। कुछ समय पश्चात किले में एक बहुत ही भव्य लाल पत्थर से एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। शिवलिंग की स्थापना करवाई गई। जो किले में लोग रहते थे वो इसी मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। दोस्तों, वो मंदिर आज भी किले में विद्यमान है और वो किला भी आज भी खड़ा हुआ है। 800 वर्ष हो गए हैं, फिर भी कितनी मजबूती से किला बनवाया गया होगा, फिर भी आज भी खड़ा हुआ है। दोस्तों, दुख की बात यह है कि किले में जो मंदिर है उसका प्रवेश द्वार केवल शिवरात्रि के दिन खुलता है, बाकी बंद रहता है। इसका क्या कारण है वीडियो में आप लोगों के लिए बताएंगे। राजा के सैनिक प्रजा आनंद के साथ रहते थे। कुछ समय पश्चात दोस्तों, राजा को एक चमत्कारी पत्थर मिल जाता है। और वो चमत्कारी पत्थर कैसा था कि अगर लोहे में छुआ दें तो लोहा भी सोना बन जाए, ऐसा चमत्कारी पत्थर था। इस बात की भनक जनता के द्वारा धीरे धीरे क्षेत्र के लोगों में फैल जाती है और
अन्य राजाओं को ये बात पता लगती है तो उस पारस पत्थर को पाने के लिए अन्य राजा लोग किले पर आक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार, दो बार, कई बार आक्रमण करते हैं, फिर भी किले की ओर नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि किला ऊंचाई पर विद्यमान था और आज भी है। राजा की सैन्य शक्ति मजबूत थी। जब एक राजा ने किले पर आक्रमण कर ही दिया तो राजा ने पारस पत्थर को तालाब में फेंक दिया। दोस्तों, वो तालाब आज भी है जिसमें सीप का उत्पादन होता था। व्यापार किया करते थे, व्यापारी लोग आते थे, लेकिन वो पारस पत्थर किसी को नहीं मिला। आज भी लोग उस पारस पत्थर को खोजने के लिए आते हैं। कुछ तांत्रिक लोग अपनी मजबूती के साथ रात्रि में आते हैं, कहते हैं उस पारस पत्थर की सुरक्षा जिन्न करते हैं, ऐसी किंवदंतियां हैं। ये किला पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब इस किले में चमगादड़ों ने बसेरा बना लिया है। धीरे धीरे समय बीतता गया और किले पर पूरणमल का शासन हो गया। पूरणमल भी सनातनी थे, हिंदू ही थे, राजसेन भी हिंदू ही थे, उसके परंपरागत वंश में ही थे, इसलिए उनको ये राज्य मिला। ऊंचाई के कारण इस किले पर अन्य कोई शासक कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन मुगल काल में 15वीं शताब्दी में दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने इस किले पर आक्रमण कर दिया। पहली बार आक्रमण किया, शेरशाह सूरी असफल रहा। दूसरी बार आक्रमण किया, फिर भी किले की ऊंचाई और सैन्य शक्ति के कारण किले पर फतेह हासिल करने में असफल रहा। दोस्तों, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, इसी प्रकार शेरशाह सूरी ने 6 बार आक्रमण किया, लेकिन शेरशाह सूरी असफल रहा। तब अंत में शेरशाह सूरी ने मजबूर होकर अपने खजाने के सिक्कों को पिघलवाकर तोपें बनवाई। और दोस्तों, वो तोपें किले में आज भी रखी हुई हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही तोपें हैं जो शेरशाह सूरी ने अपने खजाने के सिक्कों से पिघलवाकर बनवाई गई थी। तोपें बनवाई और तोपों के द्वारा वो अंततः किले पर फतेह हासिल करने में सफल रहा। जब 6 बार आक्रमण हो गया, 7वीं बार जैसे ही राजा को पता लगा कि शेरशाह सूरी सैन्य शक्ति और तोपों के द्वारा किले पर आक्रमण करने वाला है, तब राजा ने अपनी प्राणों से प्रिय रानी का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्राणों से प्रिय रानी थी, बहुत सुंदर रानी थी, और रानी भी राजा को बहुत प्यार करती थी। मजबूर होकर राजा ने ऐसा किया। ऐसा क्यों किया? कि राजा नहीं चाहता था कि मेरी प्राणों से प्रिय रानी को कोई और ले जाए, अपनी रानी बनाए, उसे पता नहीं क्या क्या यातनाएं देगा, किस प्रकार रखेगा, क्योंकि मुगल काल के जो शासक हुआ करते थे वो क्रूर थे। इस कारण से राजा ने मजबूर होकर अपनी प्राणों से प्रिय रानी का सिर धड़ से अलग कर दिया और स्वयं भी अपनी जान खो बैठे। दोस्तों, ऐसा कैसा मंजर रहा होगा तो उस समय के ही लोग बयां कर सकते थे।
बहुत ही भयानक दृश्य रहा होगा, जो ना चाहते हुए अपनी रानी का सिर धड़ से अलग करने पड़ा, फिर अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, जब शेरशाह सूरी ने किले पर आक्रमण किया और किले पर फतेह हासिल की, तब उसने किले में मजार बनवाई और जो शिव मंदिर था उसमें ताला लगवा दिया। और इसी कारण हिंदू मुस्लिम के विवाद के कारण वो किला वो जो मंदिर है शिव जी का आज भी बंद रहता है। उसका मुख्य द्वार है वो बंद रहता है, आगे उसका क्षेत्र है वो खुला रहता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का हमारा मकसद किसी पंथ मजहब विशेष को हताहत करने का नहीं, परेशान करने का नहीं, बल्कि आप सभी को इतिहास से रूबरू कराने का है कि किस प्रकार हमारे सनातनी राजाओं ने यातनाएं झेली थी, कष्ट झेले थे, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, राज छोड़ दिया, अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह के ऐतिहासिक स्थलों की वीडियो लाता रहता हूँ, दर्शनीय स्थलों की वीडियो लाता रहता हूँ। वहाँ पर जाकर मैं जानकारी जुटाता हूँ और ये जानकारी मैंने वहाँ पर स्थानीय जानकारों से, इतिहास से ये जानकारी जुटाई है, मेरी निजी जानकारी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।